हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेआरएफ अड्डा। आज का वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो भी यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेपर 1 में एक यूनिट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, और उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है इंडियन लॉजिक। बट ये जिसको अगर मैं छोटा सा पार्ट ना बोलूं तो ज्यादा सही है, क्योंकि यूजीसी नेट सिलेबस में जो हमारा चीजें बताई गई हैं हमारे एनटीए के द्वारा, उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन लॉजिक में पूछी जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एक्चुअल सिलेबस क्या है हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का, कितने क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और इस सिलेबस को किस तरीके से हम लोग कवर करें। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लैरिटी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे जो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। बात हम लोग करते हैं सर सिलेबस की कि हमारा एक्चुअल सिलेबस होता क्या है। तो गाइस व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस, तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि ऑफिशियल सिलेबस पे जाके ही आप सभी चेक करें। अब हमारा यूनिट नंबर 6 है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग की गाइज अगर हम लोग बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं सर। एक तो वेस्टर्न लॉजिक वाला पार्ट है और एक इंडियन लॉजिक हमारा वाला पार्ट है। तो वेस्टर्न लॉजिक में क्या आ गया सर, आपके आर्ग्यूमेंटेशन आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आपके कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, है ना, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कैनोटेशन, डिनोटेशन, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सारा का सारा। साथ में डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, एनालॉजीज हमारे पास आ जाता है, वेन डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यानी कि यहां से यहां तक जो स्टार्टिंग ये 4 पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न लॉजिक का सिलेबस हमारे पास होता है। बट जब हम इन 3 पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारा यहां से इंडियन लॉजिक शुरू हो जाता है। अब इंडियन लॉजिक में भी सर क्या क्या हमारे पास पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन लॉजिक में हम लोग मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज क्या है, कहाँ कहाँ से आई है। साथ में जो हमारे सोर्सेज हैं, सोर्सेज है हमारे नॉलेज के, उनकी हम लोग बात करते हैं। या इन शॉर्ट में बात करूं, बेसिक फिलोसफी की हम लोग बात कर रहे होते हैं कि सर ये फिलोसफी क्या होती है। बिकॉज अब जब मैं इंडियन लॉजिक की बात कर रहा हूं तो टोटली जो है हम लोग फिलोसफिकल चीजों में ही यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल्स के बारे में समझते हैं जो कि यहाँ पे आपके सिलेबस में गिवन ही नहीं है। तो अलग अलग हमारे 9 प्रकार के 9 टाइप्स के हमारे पास जो है फिलोसफिकल स्कूल्स हैं। उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज अपनी दी है, वो किस पे बिलीव करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, कंप्लीट जो ओवरव्यू है आप सभी को समझना है। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं कि वेदांत फिलोसफी किसने दिया, सांख्य फिलोसफी किसने दिया, ये किस पे विश्वास करते थे, किस पे नहीं रखते थे। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग बात करते हैं प्रमाण की। 6 तरीके के प्रमाण है जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी का होने वाला है, क्योंकि इन 6 तरीके के प्रमाण में से 101% आप सभी का क्वेश्चन आया हुआ रहता है। इसके बाद हमारे पास होता है सर स्ट्रक्चर और अनुमान के प्रकार। जैसे अनुमान भी जो है एक तरीके का प्रमाण हमारे पास होता है, इन्फरेंस, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्याप्ति, जहां पे हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है हेतवाभास, जो कि आपका फैलेसी होता है इन्फरेंस में। जैसे कि हम लोग इधर बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, सेम यहाँ पे भी इंडियन लॉजिक में भी हमारे पास फैलेसी होता है, जिसको इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में हम लोग हेतवाभास के नाम से जानते हैं। अब सर यही हमारा सिलेबस है क्या? नहीं सर, इसके अलावा 2 और आपके यहाँ पे टॉपिक होते हैं जो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है बट एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। कौन से सर? एक तो हमारे पास होता है थियोरी ऑफ कॉजेशन, और एक हमारे पास होता है सर थ्योरी ऑफ अभाव। दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी प्रीवियसली एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए। तो यानी कि अगर मैं आप सभी के सामने इंडियन लॉजिक का सिलेबस पॉइंट वाइज लिख दूं तो हमें समझ में आता है कि सर हमें सबसे पहले फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा जो है हमें समझ लेना है, ठीक है। हमें नॉलेज के बारे में समझना है कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज के जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हम लोग जो है फिलोसॉफिकल स्कूल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 9 टाइप्स के स्कूल्स मैंने आप सभी को बताया। उसके बाद हमारे पास होते हैं सर प्रमाण। 6 तरीके के प्रमाण हमारे पास यहाँ पे हैं, 6 टाइप्स के।
उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, सब टाइप्स हमारे पास हैं, डिटेल में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सर व्याप्ति। क्या आता है सर? व्याप्ति हमारे पास आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हेतवाभास। हेतवाभास, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, थ्योरी ऑफ अभाव, और एक टॉपिक हमारे पास हो जाता है 6 नंबर का थ्योरी ऑफ कॉजेशन। अब आप देख लेंगे कि सर ओनली ये 6 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, बट ये 6 पॉइंट में अंदर बहुत कुछ हमारे पास पढ़ने को है, ठीक है। बट यस, यहाँ पे एक एडवांटेज हमें मिल जाता है इंडियन लॉजिक में कि सर चीजें अथाह जितनी है पर फिक्स भी हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि सर यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। हमें पता है कि सर सेम एग्जाम्पल जो है रिपीट होने वाले एग्जामिनेशन में, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है उन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझ के उन्हीं को अप्लाई करने में। तो ये इजीली हम लोग अगर एक बार इंडियन लॉजिक को समझ लेते हैं तो मैं बता देता हूं कि आपका कोई भी चांस नहीं होता कि आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। वो एक बात अलग है कि कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, उसके अलावा कुछ पूछ लिया, है ना, आठवां अजूबा, वो बहुत ही रेयर चांसेस में होता है। बट यस, जहां तक पॉसिबल होता है कि हम लोग यहाँ पे इन सिलेबस को कवर कर चुके होते हैं। सही बात है, तो सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास गाइज आपका ये क्वेश्चन है कि सर कितने क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। देखो ये पूछना थोड़ा सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिसेंट ट्रेंड की हम लोग बात करें हमारे एग्जामिनेशन की, तो हमें सच में नहीं पता है कि सर कितने क्या क्वेश्चन किस पर्टिकुलर यूनिट में से पूछा जाएगा। बट अगर पिछले 5 साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग में बात करूं तो टोटल जो है 5 से 6 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में से हमारे पास आते हैं। उन 5 से 6 क्वेश्चन में थोड़ा कम वेटेज हमारा इंडियन लॉजिक का होता है और थोड़ा ज्यादा वेटेज हमारे वेस्टर्न लॉजिक का होता है। यानी कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग में से। बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम है। मैक्सिमम कुछ भी जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर कि वो वेस्टर्न लॉजिक ना दे के इस पर्टिकुलर यूनिट में से आपको इंडियन लॉजिक दे दे, कोई भरोसा नहीं है। तो अक्सरली ना स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हमने वेस्टर्न लॉजिक पढ़ लिया, पढ़ने में इजी है, समझ में आ गया, ठीक है, हम इंडियन लॉजिक छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही तो आएंगे, ठीक है, हम बाकी यूनिट पे फोकस कर लेंगे। बट वी कैन नॉट ट्रस्ट, वी कैन नॉट से कि हो सकता है वेस्टर्न लॉजिक वाला पार्ट बिल्कुल ना पूछे, इंडियन लॉजिक वाले पार्ट का वेटेज जो है आपका बढ़ा दिया जाए, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क वाला सिनेरियो जो है आप सभी के सामने आ जाएगा। तो वी हैव टाइम, इफ वी हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो यस आप लोग जो है इंडियन लॉजिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर लिया। अब सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है कि सर हाउ टू कवर, हम किस तरीके से इंडियन लॉजिक को कवर करें। देखो बहुत जगह बहुत सारा कंटेंट आप सभी को मिल जाता है, अच्छी अच्छी तरीके से लोगों ने समझा रखा है, पर आप लोग वहां पे ऑफ कोर्स मेरा सिंपल सा फंडा है कि सर फिलॉसफी जो हमारी है ना, एक बार आप सभी जब पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आप सभी को अजीब लगेगा। यू विल थिंक यार व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम लोग कर क्यों रहे हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब एक बार आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका जनरेट होगा, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सभी को यहाँ पे सीखने को मिलेगी। नॉट ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप वैसे भी कहीं ना कहीं जो है अवेयरनेस आप सभी को लेके, आप सभी का इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने कोशिश करी है कि सर इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को, इस इंडियन लॉजिक को मैं आप सभी के सामने लेके आऊं। यूट्यूब पे हम लोग डिस्कस करते हैं, पेड में मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो दोनों जगह से आप सभी कवर कर सकते हैं। या नहीं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हमारे पास मिलती हैं, तो वहां से लाके आप चीजों को देख सकते हैं। बट उनमें एक छोटी सी दिक्कत है कि सर वो जो बुक्स हमारे पास मार्केट में मिलती है ना, वो प्रॉपर फिलोसफी वाली है, तो वहां पे कंटेंट अपन को है ना थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे काम की कौन सी चीज है। बट अगर एक ही जगह आप सभी को कंटेंट मिल जाता है तो आप सभी के लिए टाइम भी सेव हो जाता है और आप सभी की मेहनत भी जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर कंटेंट को ढूंढने में बच जाती है। वो काम ऑलरेडी जो है आप सभी के टीचर्स ने यानी कि मैंने जो है कर रखा है। इंडियन लॉजिक मैं आप सभी के लिए केटर करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पे, तो बिल्कुल आप सभी जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, साथ में पेड कोर्सेज में बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि पता है कि सर लॉजिकल रीजनिंग का जो वेस्टर्न लॉजिक है वो अदिति मैम पढ़ाते हैं एंड इंडियन लॉजिक वाला पार्ट मैं कंप्लीट करता हूं। और वेस्टर्न लॉजिक पेड में जो है अदिति मैम पढ़ा चुके हैं, इंडियन लॉजिक बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर से
कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू जाके कोर्सेज में करा सकते हैं एनरोल। तो वेबसाइट पे जाएंगे JRF अड्डा की, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के साथ में आप सभी को कोर्सेज में एनरोलमेंट मिल जाता है। मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट है, तो आप सभी जो है कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। बाकी मल्टीपल पेपर 2 अपने पास है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, एजुकेशन, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, सभी कुछ। तो आप सभी आज ही जो है कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपने टारगेट बना रखा है। बस मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि इंडियन लॉजिक को छोड़ने का ना सोचे। अभी हमारे पास 100 दिन एग्जामिनेशन में बचे हुए हैं। अगर एक अप्रोक्सीमेशन पे हम लोग बात करें तो 100 डेज में बहुत कुछ पॉसिबल है। और पेपर 1 की तो मैं सच में रिस्क नहीं लेता, ना मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किसी पर्टिकुलर यूनिट को आप छोड़ के जाएं, क्योंकि पेपर 1 कहीं ना कहीं जो है आप सभी को अपने PhD से नेट पे और नेट से JRF पे लेके जाता है, और वही कहीं ना कहीं आप सभी को बचाने वाला है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंडियन लॉजिक से लेके कोई अगर डाउट हो तो भी आप सभी जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मेरी क्लास जो है थर्सडे एंड फ्राइडे को सुबह 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे होती है। साथ में मैनेजमेंट की क्लास होती है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल पे। तो जुड़ना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।